दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सरफराज को फांसी की सजा दी जाएगी। न सिर्फ सरफराज बल्कि उनके अलावा 9 और मुस्लिम नौजवान हैं जिनके ऊपर हत्या का आरोप तय हुआ है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बताते चले, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का है। याद कीजिए, आज से लगभग ठीक 1 साल कुछ महीने पहले का मामला है, जब उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा होने के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए जब गाड़ियों का काफिला निकलता है, उसी दरमियान एक हिंसा की खबर सामने आती है। ये पूरा का पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच का है। तारीख 13 अक्टूबर, जब दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के लिए जब निकलता है, तो रेहुआ मसूर एक गांव है। वहां का एक लड़का है जिसका नाम राम गोपाल है, उसकी हत्या होती है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होता है? असल में ये पूरा मामला बहराइच में एक जगह है जिसका नाम हरदी है। हरदी के पास महाराजगंज एक इलाका है, उसी इलाके का ये मामला है। वहां अचानक से हिंसा भड़कती है। मूर्ति विसर्जन के लिए जो गाड़ियां निकलती है, वहां आपत्तिजनक गाने, आपत्तिजनक नारे, इस तरह की बातें सामने आती हैं और अचानक राम गोपाल नाम का एक लड़का एक घर की छत पर चढ़ करके वहां पर भगवा झंडा स्थापित कर देता है। आरोप लगते हैं कि वहां पर पहले हरा झंडा होता है, उसे वो हटाता है और वहां जाकर के भगवा झंडा को स्थापित कर देता है। इसी दरमियान गोली चलती है और राम गोपाल की मौत हो जाती है। यह खबर पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में एक सनसनी की तरह फैलती है। लोग ये कहते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। सवाल दोनों तरफ से उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि राम गोपाल किसी की छत पे क्यों चढ़ा। दूसरा सवाल ये कि अगर छत पे चढ़ा तो वहां भगवा झंडा उसने क्यों स्थापित किया, जबकि मालूम था कि सामने वाला जो घर है वो किसी मुस्लिम समाज का है। इसके अलावा दूसरा पक्ष, दूसरा सवाल ये शुरू हुआ दूसरी तरफ से कि आखिरकार राम गोपाल की हत्या किसने की, उसे गोली किसने मारी। इन तमाम सवालों के बीच अचानक उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद ये खुलासा किया कि सरफराज नाम के व्यक्ति ने इस राम गोपाल, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, उसे गोली मारी। राम गोपाल को गोली मारी गई, इसके आरोप में सरफराज की तलाशी शुरू हुई। सरफराज नेपाल भागने के प्रयास में था, ऐसी खबर मिली और इसी दरमियान प्रशासन और सरफराज के बीच मुठभेड़ हुआ। सरफराज का एनकाउंटर हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया और महज इस पूरे प्रकरण के 14 महीने के अंदर वहां जो जिला अदालत है उसने एक अहम फैसला आज सुनाया और कुल 13 आरोपी में 3 आरोपियों को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये कहते हुए कि आपके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिले। बाकी 10 में से एक सरफराज को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा सुनाई गई है। वहीं दूसरी तरफ 9 लोग जो हैं, जिनमें अब्दुल हमीद है, मारूफ अली है, जीशान है, जावेद है, सैफ, तालिफ, फहीम, ननकौ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और तमाम आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है। आज ये अदालत पवन कुमार शर्मा, जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, जज हैं, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। पवन कुमार ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सरफराज को फांसी की सजा दी है। जिस राम गोपाल की हत्या हुई थी उसकी जो पहचान है वो रेहुआ मसूर गांव है, वो वहां का रहने वाला था और उसकी हत्या हुई थी। आप तमाम लोग इस मामले से बखूबी वाकिफ होंगे। इस घटना के बाद आपको मालूम है कि फिर हिंसाएं बढ़ी थी, कई दुकानों में आग लगा दी गई, कई घरों में आगजनी, पत्थर चले, ये सारी चीज़ें आप तमाम लोगों ने देखा था और ये एक बड़ा मामला बनकर के पेश आया था। सदन में भी इस मामले को लेकर के चर्चाएं हुई कि कैसे इस पूरे मामले में जो है प्रशासनिक विफलताएं थी। लेकिन अब अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और अदालत ने उन आरोपियों में खास करके सरफराज को फांसी की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोच रहा है? बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई आप एक तरफ आप जो है किसी के छत पे चढ़े और ये सारी चीज़ें और लोग अपने डिफेंस में ये सारी चीज़ें किया, ये वो तमाम तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। चलिए, आपने फांसी की सज़ा सुनाई है, लेकिन अब कुछ सवाल जो सोशल मीडिया पर बहुत सलीके से लोग पूछ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि अखलाक की हत्या करने वाले लोगों को फांसी की सज़ा क्यों नहीं सुनाई गई? अभी तक उनकी सज़ा की बात क्यों सामने नहीं आई? आखिरकार पिछले दिनों ये खबर कैसे निकल करके सामने आई कि सरकार ये चाहती है कि जिन लोगों ने हत्या की थी अखलाक की, उन्हें कहीं ना कहीं माफ़ कर दिया जाए। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। आप इसके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हैं। आपको एक याद दिलाना चाहेंगे, याद होगा एक आरपीएफ कांस्टेबल थे, मेरे ख्याल से चेतन उसका नाम था। उस कांस्टेबल ने चलती ट्रेन में महाराष्ट्र में 4 लोगों की हत्याएं की थी, जिनमें 3 मुस्लिम समाज के लोग थे जिनके सिर पर टोपी और दाढ़ी थी। उन्हें इसलिए ही मारा गया था क्योंकि वो दिखने में मुसलमान था। मारने वाले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया, नारेबाजी भी की, तरह तरह की बातें। उसमें एक दलित या आदिवासी समुदाय के जो है एक कांस्टेबल
सीनियर ऑफिसर ही थे, आरपीएफ रेलवे से ही जुड़े हुए थे। उन्होंने जब उसने बचाने की कोशिश की तो उस चेतन ने उन्हें भी गोली मार दी थी, यानी कि कुल 4 हत्याएं हुई। लेकिन आज तक उस चेतन को बचाने का प्रयास जारी है। उनको लेकर के ऐसी खबर क्यों सामने नहीं आई? ये तमाम सवालात इसलिए हैं क्योंकि जब फैसले इस तरीके से बहुत जल्दी 14 महीने में आपने फांसी की सजा सुना दी, तो फिर जो पुराने मामले हैं, जो सालों साल से हैं, ये मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल आपको दिए। इस तरह के कई ऐसे मामलात हैं जो सरेआम आप तमाम लोग देखते हैं, जानते हैं। जब धर्म के नाम पर किसी को, गाय के नाम पर किसी को, गोश्त के नाम पर मार दिया, तो ये सारी चीज़ें आम हैं। और इस मामले पर आपका क्या इज़हार ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मुझे लगता है कि ये मामला, चूँकि अभी ज़िले का मामला है, ये मामला अभी हाई कोर्ट जाएगा, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। क्या कुछ आने वाले दिनों में तस्वीरें होंगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए सरफराज को फांसी की सज़ा सुनाई गई है और उनके 9 और लोगों को जो है वो सीधे तौर पर उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे अदालती कार्रवाई पर आपका क्या इज़हार ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।